शिवलिंग क्या है? शिव कौन है? क्या महाभारत रामायण असली था? और क्या इजिप्ट का पिरामिड राजाओं का मकबरा है? आज इस वीडियो में आप इन सब चीज़ों का रहस्य जानेंगे, और वो भी अलग अलग वैज्ञानिक और शास्त्र के सबूत के साथ, ना कि उस तरह जैसे आजकल के ज़्यादातर गुरु या टीचर या तो दूसरे का सुना सुनाया राय देते हैं या फिर कोई खुद का बनाया हुआ सिद्धांत बता के हट जाते हैं। इस वीडियो जैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और 100% ये वीडियो आपको हैरत में डालने वाला है। सबसे पहले मैं सिर्फ 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा अपने उन सभी साथियों के लिए जिनको मेरा पिछला वीडियो इतना पसंद आया और इतने सारे ईमेल्स आए। आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मैंने ये वीडियो इसी डिमांड पर बनाया है कि मैं कुछ अनसुलझे रहस्यों पर रोशनी डालूं। तो शिव और शिवलिंग पे आने से पहले सबसे पहले हम महाभारत की बात करते हैं। महाभारत के 18 किताब हैं, और जो किताब आप दुकानों में देखते हो या लाइब्रेरी में पढ़ते हो या टीवी सीरियल्स के ज़रिए देखते हो, वो सब कुछ इन 18 किताब को जोड़ तोड़ के मरोड़ के बनाया गया है। जो असली महाभारत की 18 किताबें हैं वो दुनिया में केवल 2 जगह हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं वैसा बेंगलोर में योगा सीख रहा था और रिसर्च कर रहा था, तो मेरी मुलाकात कई ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों से हुई जो योगा पर और पुराने शास्त्र पर अलग अलग थ्योरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रोशनी डालना चाहूँगा महाभारत के 8वें किताब कर्ण पर्व चैप्टर 34 पर और सौप्तिक पर्व के चैप्टर 15 पर। और अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको इसमें साफ साफ मिलेगा कि जो भी अस्त्र इसमें समझाया गया है उसका विश्लेषण हूबहू परमाणु हथियार से मिलता जुलता है। और इसमें भी जो 8वीं किताब है उसमें शिव महादेव के रूप में आकर असुरों से लड़ना शुरू करते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले 2 सबूत हैं कर्ण पर्व और सौप्तिक पर्व। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़रूर पढ़ें। इससे पहले कि मैं अपने विचार बताऊं कि शिवलिंग मेरे लिए क्या है और शिव क्या मायने रखते हैं, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग का आकार और परमाणु रिएक्टर का आकार हूबहू एक जैसा है? क्या आपको पता है? शिवलिंग को नीलकंठ कहा गया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब परमाणु रिएक्टर चलता है तो वो धीरे धीरे नीला हो जाता है। मैं 1 मिनट के लिए आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप उसको ध्यान से सुने, खास करके ईयरफोन लगा के। जी नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि शिव एक परमाणु हथियार है। लेकिन आपके लिए कुछ और चीज़ें भी जानना ज़रूरी है जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शिव कौन है। मेरे लिए इसमें कोई 2 राय नहीं है कि शिवलिंग एक ऊर्जा का बहुत बड़ा चिन्ह है। मैं कोई राय आपके ऊपर नहीं थोप रहा, मैं सब सबूतों के साथ एक अपनी राय दे रहा हूँ। इसको लेना ना लेना आपके ऊपर है, क्योंकि अगर हम विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा का सम्मान नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे? धर्म अपनी जगह है, लेकिन ऊर्जा कोई धर्म नहीं देखता, और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको कुछ और चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। तो उसी को नज़र में रखते हुए मैं आपको कुछ और भी हैरान करने वाली चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे इजिप्ट के पिरामिड के बारे में बताना होगा, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें हमारे शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। हम सबको इतना तो पता ही है कि इजिप्ट में शव को जड़ी बूटियों से बांध कर रखा जाता था और उसको मम्मी बोलते थे। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादातर ये पढ़ाया जाता है कि पिरामिड मम्मी को रखने का या दफनाने का जगह है। गलत। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज तक एक भी मम्मी पिरामिड के अंदर नहीं पाया गया है। हाँ, उसके आसपास पाए गए हैं, पिरामिड के बाहर नीचे दफनाए हुए। पिरामिड्स की खोज लगभग 2500 बीसी में हुई थी। मैंने 2500 बीसी कहा है, 2500 साल नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादातर पिरामिड की ऊंचाई 45 से 50 मंजिल बिल्डिंग जितनी होती है। कायरा के एक गवर्नर थे, उन्होंने पहली बार पिरामिड को खोलने का आदेश दिया, ये सोचकर कि या तो खजाना मिलेगा
या फिर कुछ लिखा हुआ मिलेगा या फिर कुछ खोज मिलेगी। और एक एक करके जितने भी पिरामिड्स खोले गए, ना उनमें कोई ख़जाना था, ना उनमें कोई मम्मी मिली, यहाँ तक के दीवारों में भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। जैसे आप मूवी या टेलीविज़न में देखते हो, पिरामिड के अंदर दीवारों में कुछ नहीं लिखा होता। सबसे पहले मैं आपको एक पिरामिड का डायग्राम दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ज़्यादातर पिरामिड्स में 3 कक्ष होते हैं और 3 से 4 रास्ते। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये रास्ते सीधे नहीं होते, या तो एकदम ऊपर की तरफ जाते हैं या तो नीचे की तरफ जाते हैं। और आपको जान के और भी हैरानी होगी कि इन गुप्त रास्तों का खुलासा हाल ही में 2012 में हुआ था, बहुत पहले नहीं, अभी 2020 चल रहा है। 2012 में जो गुप्त रास्ते थे वो मिले, लेकिन वो गुप्त रास्तों का जो हाइट है वो केवल 3 फीट था। तो ये तो संभव ही नहीं है कि उसमें मम्मी ले जा सके। आप चाह के भी मम्मी नहीं ले जा सकते। और एक एक सीढ़ी 1.5 से 2 फुट ऊंची है, तो कुछ ले के जाना तो दूर, खुद अपने आप में चढ़ना भी एक कार्य होता है। तो 3 बातों से ये साफ होता है कि पिरामिड 2 चीज़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं बना था। पहला, रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं, और दूसरा, ममीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 3 बातें इसको साफ करती हैं। पहली, जितने भी रास्ते थे वो 2.5 से 3 फीट ऊंचे थे। दूसरी, जो सीढ़ियाँ थीं वो 1.5 से 2 फुट ऊंची थी। और तीसरी, जो एंगल था वो या तो टेढ़ा ऊंचा था या टेढ़ा नीचे था। और इन तीनों स्थितियों में ना कोई रह सकता है, ना ममीज़ को रखा जा सकता है। और कुछ ही साल पहले 2 और चीज़ें सामने आई। पहली, कि पिरामिड अंदर से बाहर बनाया जाता था, बाहर से अंदर नहीं। और दूसरी, कि वैज्ञानिकों ने मम्मी के आसपास का जो पत्थर होता है, रिसाव होता है, उनका जांच करने पर पता चला कि उसमें भारी मात्रा में माइका और पारस था, मरकरी यानी कि पारस। और हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे शास्त्र में रुक्म विमान का जो अध्याय है, जिसमें हज़ारों साल पहले विमान के तकनीक के बारे में बताया गया है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि उस ज़माने में विमान उड़ाने के लिए पारस यानी मरकरी का इस्तेमाल होता था। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? ठीक उसी तरह जिस तरह श्रुत संहिता, जिसमें दिमाग की सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का ना केवल जिक्र है बल्कि उसके औजार कैसे बनाने हैं वो तक लिखा गया है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उसमें से कुछ तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है सर्जरी के लिए। तो अब हम बात करते हैं शिव जी के बारे में। शिवलिंग के बारे में मैंने अपनी राय रख दी इस वीडियो की शुरुआत में, लेकिन शिव के ऊपर अब हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो आप ध्यान में लेके चलें, और वो ये कि पौराणिक शास्त्रों में जो आपको किताबों में नहीं मिलता, संग्रहालय में रखा हुआ है, उन पौराणिक शास्त्रों में शिव को यक्ष स्वरूप कहा गया है। तो यक्ष स्वरूप का मतलब क्या होता है? यक्ष का मतलब ऐसा जीव जो धरती का ना हो, और स्वरूप का मतलब मन को मोह लेने वाला। तो क्या हम इस बात को जोड़ नहीं सकते कि बाकी जितने भी भगवान या अवतार हैं, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कृष्णा हो, या जो भी, किसी ना किसी के 3 में से एक चीज़ रहा ही है। या तो उनके माता पिता का नाम, या उनका जन्म कैसे हुआ, या फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। ये 3 में से एक ना एक रहता ही है हर एक अवतार या भगवान का। लेकिन सिर्फ शिव ऐसे हैं जिनका ना तो जन्म के बारे में कुछ लिखा है, ना मृत्यु के बारे में कुछ लिखा है, ना कहाँ से आए ये लिखा है। पर हाँ, शिवा के बारे में मेरा निष्कर्ष ये है कि शिवा कोई ऐसे महान प्राणी रहे होंगे जिनकी ऊर्जा परमाणु से भी तेज होगी, और जो धरती पर समय समय पर शास्त्र और विज्ञान का ज्ञान देने आते होंगे। और उनके पास इतना ताकत रहा होगा कि आधे लोग उनकी इज्जत करते थे और आधे लोग उनसे डरते थे। और शिवलिंग शिवा की शक्ति का चिन्ह है। और ये बात सोचने वाली है कि वो चिन्ह परमाणु रिएक्टर से मेल खाता है, और शिवा को डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक भी बोलते हैं। और धर्म को अलग रख के ऐसे प्राणी का सम्मान करना, उसकी पूजा करना और उससे कुछ सीखना,
एक सौभाग्य की बात है। और दो चीज़ और आपके सामने लाना चाहूँगा। पहला कि 2015 से ये 2020 तक काफ़ी बातें चल रही हैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, क्वांटम फिज़िक्स के बारे में, मल्टी यूनिवर्स के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1955 से इस टॉपिक की, लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि हाल ही में पता चला है कि इन सब के बारे में हज़ारों साल पहले ब्रह्म संहिता में लिखा गया था, जिस पर खोज करके आप भी पढ़ सकते हैं, ब्रह्म संहिता। और दूसरा कि रशिया में साइबेरिया नाम का एक जगह है, वहाँ पे डेनिसोवा केव है, और 2008 में कुछ वैज्ञानिक उस गुफा के अंदर खुदाई कर रहे थे और उनको एक दांत का टुकड़ा मिला जो कि आम दांत से काफ़ी बड़ा था। और जब उन्होंने उसको प्रोटीन डीएनए टेस्ट के लिए दिया और जब वो टेस्ट वापस आया तो वो ये जान के हैरान रह गए कि वो एक इंसान का था, और दांत के साइज़ के हिसाब से वो इंसान 12 से 15 फुट का रहा होगा। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो जीन्स 2.5% आज भी 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, टर्की में, नॉर्थ इंडिया में और रशिया में। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस तरह हम लोग में 2.5% जीन्स डेनिसोवेंस का है, उसी तरह डेनिसोवेंस में 2.5% जीन्स किसी ऐसे प्राणी का था जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है, खोज होनी बाकी है। तो मैंने इस वीडियो में एक के बाद एक सबूत आपको दिए हैं, अलग अलग देशों के, चाहे वो भारत हो, चाहे रशिया हो, चाहे इजिप्ट हो, उनको साथ में जोड़ा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हम सब अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक समान है। अभी मैं आप सब की तरह बिजनेस में हूँ, मीडिया और एडवर्टाइजिंग में डायरेक्टर हूँ। बीच बीच में स्कूल कॉलेज में कोई बुलाता है तो इस तरह के लेक्चर दे देता हूँ, पर मैंने सब कुछ अपना राय आपके ऊपर थोपने के लिए नहीं किया है, बल्कि 3 अलग अलग कारणों से किया है। पहला कारण, आज भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में वही पुरानी बातें बताई जाती हैं, और जितने भी नए खोज हुए हैं और जो मैंने आपको सबूत के साथ बताया है उसका आधा भी नहीं बताया जाता। दूसरा, उसको भगवान बोलो, शक्ति बोलो या कुछ और बोलो, उसको पूजो, सम्मान दो, लेकिन अंधविश्वास से नहीं, सही चीज़ जान के। और तीसरा, आपके मन में एक जिज्ञासा का बीज बोने के लिए, ताकि आप खुद और खोज करो और एक निष्कर्ष कर पहुँचो, ना कि मेरा या दूसरे का सुन के। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में है, और मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप अपने विचार लिखो, ताकि उन विचारों के ज़रिए और लोग भी एक दूसरे से ज्ञान बांट सकें। धन्यवाद।